हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप लोगों का जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हिस्ट्री में और पॉलिटी में भी अच्छा रिजल्ट करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारे वीडियो को देखिए, और दोस्तों सारे वीडियो को देखने के पश्चात आपको जो है हिस्ट्री में किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, ठीक है। और पॉलिटिकल में भी दोस्तों आपको जो है किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। दोस्तों, हिस्ट्री पॉलिटी का जो है वीडियो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये रहा दोस्तों ज्योग्राफी का एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए दोस्तों, और अपने रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भूगोल का जो जनक है उसे किसको बोलते हैं दोस्तों, वो है इरेटोस्थनीज, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में जो इतिहास का जो पिता है वो कौन था ना, इतिहास का पिता था दोस्तों हेरोडोटस, ठीक है, जो कि मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, हेरोडोटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन नंबर ए है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है जल विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो दोस्तों भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है मानव शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है जल विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शास्त्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मतलब दोस्तों क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, नेक्स्ट है राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, नेक्स्ट है यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों पर प्रस्तुत करती है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से जो सटीक आंसर होगा वो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, इसका आंसर आप जो है कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा, लाइन बाय लाइन दोस्तों समझा होगा, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपने बहुत अच्छे से कमेंट में कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है। मतलब दोस्तों भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। तो दोस्तों भूगोल का जो शब्द है, जिसको तो ज्योग्राफी हम लोग समझे थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भूगोल जो है किस दो शब्द से मिलकर बना है, दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो रहा दोस्तों आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं भूगोल को अगर छाटूं, ठीक है, भूगोल को यदि आप छाटूं, तो दोस्तों ये जो भू है इसका मतलब क्या होता है ना, भू मतलब होता है पृथ्वी, और गोल मतलब गोल, मतलब दोस्तों पृथ्वी गोल, ठीक है। मतलब पृथ्वी के बारे में हम लोग जो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और ये कौन सा भाषा का शब्द है ना दोस्तों, वो जो है ग्रीक भाषा का शब्द, ठीक है। जियोग्राफिस जो है दोस्तों वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत के बीच में जो है कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि भारत के अंदर में जितने भी राज्य हैं, उसमें से जो कर्क रेखा गुजरती है उसमें से कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, और उन राज्यों के क्या क्या नाम है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो है भारत का जो ज्योग्राफी स्ट्रक्चर है उसको दोस्तों आपने जो है बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग कितना है। तो दोस्तों भारत में उत्तर से दक्षिण पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 4000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3214 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 8000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3114, मतलब 3214 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में आपको इसका आंसर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि भूगोल शब्द का अर्थ है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों वो है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो दोस्तों जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का कितने नंबर वाला देश है, मतलब किस किस स्थान पर भारत आता है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया। ठीक है, आपकी एग्जाम में जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है। यदि आपको जनसंख्या की दृष्टि से पता होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है सातवां, ऑप्शन नंबर बी डी है आठवां। तो दोस्तों भारत जो है वो कितने नंबर पर आता है ना, 7 नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि 7 नंबर से पहले जो 6 देश आते हैं वो 6 देश के नाम क्या क्या है। यदि ये दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो है ज्योग्राफी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था उसमें बताया था कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया मानव भूगोल का जनक। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रोबो, ऑप्शन नंबर बी है टॉलमी, ऑप्शन नंबर सी है हैकेल, ऑप्शन नंबर डी है रेडजल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडजल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या वाला मतलब होता है दोस्तों कि सब जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन दोस्तों आप देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है सॉरी डी है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब निम्न में से कहां पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो दोस्तों वो किसका भाग है, तो वो है प्रवास का। ठीक है, प्रवास। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब प्रवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो प्रवास है इसका परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रवास यदि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है आपको प्रतिकर्ष कारक भी आपको समझ में आ रहा होगा और अपकर्ष कारक भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यदि आपको नहीं पता फिर भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं जो है उसका आंसर दे दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फैजेंडा, ऑप्शन नंबर बी है एजेंडा, ऑप्शन नंबर सी है मिल्पा, ऑप्शन नंबर डी है लदांग। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैजेंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फैजेंडा कहा जाता है, कहाँ पे, ब्राजील पे। दोस्तों इससे यहाँ पे दोस्तों मिल्पा और लदांग को देखकर हम मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, झूम खेती। ठीक है, तो दोस्तों झूम खेती जो होता है, झूम खेती, उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि झूम खेती को इस जगह पर क्या कहा जाता है, मतलब अलग अलग जगह का नाम दे देगा, बोलेगा किस जगह पर क्या कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और यहाँ पे अंतिम ऑप्शन है म्यांमार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चाय है वो सबसे अधिक कहाँ पे उत्पादन होता है न, चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये रहा वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जो है मान लेते हैं ये पूरब है। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये रहा, इधर मान लेते हैं पूरब है। ठीक है, इधर पश्चिम है। ठीक है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। ठीक है, तो भारत जो है वो किस गोलार्ध पर स्थित है, किधर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि जो है राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि साक्षरता के अनुसार, ठीक है, साक्षरता के अनुसार भारत में जो है कौन सा देश सबसे ज्यादा साक्षरता पाया जाता है। ठीक है, और निम्न साक्षरता वाला राज्य भी दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, भारत के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। दोस्तों इससे पहले मैंने जो है बताया पूछा, ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है प्लस जो है राज्य भी कितना है, ठीक है। यदि आपने उसका आंसर दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल ना, 8 है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 11 जून, ऑप्शन नंबर सी है 11 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 11 अप्रैल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है, ठीक है, मतलब रेड क्लिफ कौन सी रेखा को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका और कनाडा के मध्य उस रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है भारत और पाकिस्तान में जो बीच की रेखा है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है भारत और चीन की रेखा को कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है रूस और फिनलैंड की रेखा को कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो रेड क्लिफ है वो किसको बोलते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो रेखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेकमोहन रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेकमोहन रेखा जो है, मेकमोहन रेखा वो किस रेखा को कहा जाता है ना, भारत और चीन के मध्य में जो रेखा स्थित है उस रेखा को, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा स्थित है उस रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है, उस रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नहीं है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है पाकिस्तान, नेक्स्ट है अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद होगा यदि आपने वर्ल्ड मैप को अच्छे से याद रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कौन सी रेखा मतलब कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश जो कि नहीं होगा, दूसरा है बिहार, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड, ठीक है, तो झारखंड ही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड सही है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में एकदम पूछता है, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चेरापूंजी, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है मौसिन राम, ठीक है, और अंतिम है कोरोमंडल तट, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसिन राम, ठीक है, जिसको मासिन राम भी कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि भारत में का जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी आपके वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो सारे वीडियो के लिंक देखिए दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री का हो या फिर ज्योग्राफी का हो या फिर पॉलिटी का हो, तीनों में दोस्तों आपको जो एक अच्छा रिजल्ट करना है तो सारे वीडियो को देखिए, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों हर एक वीडियो को देखने के पश्चात दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों सारे वीडियो को देखिए और अपना रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कीजिए, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।